Hello friends, welcome back to our channel Miss Mini हिंदी के ड्रामा। आई होप यू आर ऑल हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज मैं साउथ कोरियन के ड्रामा हार्ट बीट को एक्सप्लेन करूँगी, जो कि 27 जून 2023 को रिलीज़ हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हार्ट बीट के एपिसोड 2 की शुरुआत इन हाई को वू योल के काटने वाले सीन से होती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बहुत देर तक आवाज़ लगाने के बाद भी जब वो कोई जवाब नहीं देता, तब वो उसकी नर्व्स, ब्रीथिंग और हार्ट बीट सुनती है, जिसका उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वो घबरा जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर वू योल पर CPR देने की कोशिश करता है, बट लास्ट में कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसे डेड करार कर देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वैम्पायर बगल वाले बेड पर पेशेंट के ब्लड की स्मेल से जाग जाता है और उसे फिर याद आता है कि वो अभी भी वैम्पायर ही है। वैम्पायर को जगह देख डॉक्टर और इनहाई सदमे में चले जाते हैं कि मरा हुआ शख्स वापस कैसे जिंदा हो सकता है। वो पूरी तरह से फिट भी लग रहा है। उसके बाद वैम्पायर क्यूरियस होकर इनहाई को उसके मेडिकल बिल को चुकाते हुए देखता है और ये महंगी मेडिकल बिल इनहाई को मजबूरी में भरनी ही पड़ती है। घर जाने के रास्ते में वू योल अपने घर जाने की जिद करता है, बट इनहाई इसका अपोज करती है। वैम्पायर इनहाई को उसके पूर्वजों के साथ अपनी डील को समझाने का ट्राई करता है, लेकिन इनहाई उस पर भरोसा नहीं करती है और एक कैब में बैठकर चली जाती है और बेचारा वैम्पायर सड़कों पर घूमता रह जाता है और सोचता है कि ये दुनिया कितनी बदल गई है। वो गेस करता है कि शायद अब उसकी आइडेंटिटी एक इंसान और वैम्पायर बीच की ही होगी। इसी बीच डोंगसेप और सांघे वैम्पायर को जगाने के लिए केक और पार्टी कैप और डेकोरेशन के साथ हवेली जाते हैं, बट बेसमेंट में वे खुले कॉफिन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो दोनों वो योल के गायब हो जाने पर टेंस हो जाते हैं। इस समय वैम्पायर बहुत ज़्यादा भूखा और प्यासे सड़कों पर घूम रहा होता है और उसे रास्ते पर एक ब्लड डोनेशन सेंटर दिखाई देता है, जहाँ की ब्लड की स्मेल की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगता है, बट बाद में खुद पर काबू कर लेता है। घर जाने के लिए वो कैब लेने का भी ट्राई करता है, बट फेल हो जाता है। फिर उसे एक कैट दिखाई देती है। उसे वो मिस्टर यांग कहते हुए उसका पीछा करने लगता है, जो कि 1000 साल पहले वाली बिल्ली वो समझता है। इनहाई अपने पुराने घर वापस आ जाती है और वहाँ से कुछ सामान पैक कर लेती है। कुछ देर तक कैट का पीछा करने के बाद वो योल को एहसास होता है कि ये एक नॉर्मल कैट है और वो इनहाई की भड़ास उस कैट पर निकालने लगता है, बट पास में खड़ी 2 लेडीज़ को लगता है कि वो कैट पर चिल्ला रहा है और उसको एनिमल अब्यूज़ पर डांटती है, बट वो उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और उनसे हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उन्हें वैम्पायर के बताया शेडेड ओसिस इंटरनेट पर नहीं मिलता, बट ओसियो टेलर शॉप मिल जाती है और वो वहाँ के एड्रेस के साथ तुरंत वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे शॉप और शॉप का ओनर दोनों मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और उन्हें थैंक्स करता है और बोलता है कि वो उसके पूर्वज जैसा ही दिखता है। फिर वो वहाँ से एक्साइटेड होकर अपने मेंशन के रास्ते निकल जाता है। मेंशन पहुँचने पर वो अपने कमरों में घूमते हुए अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहा होता है और फिर अपना सूट चेंज करके ह्यूमन बनने की विश को पूरा करने के लिए एक दिन और कॉफिन में सोने का डिसीजन लेता है। लेकिन जब वो कॉफिन के पास जाता है तो उसे उसकी कॉफिन में जलने के निशान मिलते हैं। इनहाई के लौटते ही वो वापस लिविंग रूम में आ जाता है और उनके बीच घर को लेकर फिर से गलतफहमी हो जाती है। वो योल अपनी सिचुएशंस को फिर से उसको समझाने का ट्राई करता है और उसे बताता है कि उसने कॉफिन के अंदर 100 साल कितनी मुश्किल में बिताए, जैसे कि उसके कॉफिन में कीड़े और भूतों का आना। जब इनहाई को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता है तो वो योल अपने वैम्पायरिक दांतों को निकालने का ट्राई करता है, लेकिन उसके दांत बाहर ही नहीं आते। फिर वो चीज़ों को उड़ाने का ट्राई करता है, भारी चीज़ों को उठाने का ट्राई करता है, उन चीज़ों को फ्लोट करने का भी ट्राई करता है, बट कुछ भी सक्सेस नहीं होता। फिर वो इनहाई को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में देखते ही उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है। जब पास में जाने पर उसे इनहाई की आंखों में खुद का रिफ्लेक्शन क्लियर दिखता है। पास में आ जाने के कारण इनहाई उसे धक्का देकर पीछे ढकेलती है और घर से बाहर निकाल देती है और वैम्पायर इससे सैड होकर बाहर ही बैठ जाता है। इनहाई मेंशन के एक रूम में जाके बेड तैयार करती है, बट उसको भूख लग जाती है तो वो एक शॉप में जाती है ताकि वो नूडल्स खा सके। शॉप के गिलास से वो योल को वो डस्टबिन के आसपास सर्च करते हुए देखती है, जो कि कैट की खोज कर रहा होता है, बट उसे लगता है कि वो भूख के मारे डस्टबिन में छानबीन कर रहा है। उन दोनों की नज़रें मिलती हैं और वो इनहाई के लिए नूडल्स को घूरने लगता है। अंदर आने पर इनहाई फ्री में लिए नूडल्स को दे देती है ताकि वो खा सके। वो योल को नूडल्स इतने पसंद आते हैं कि मानो उसकी ज़िंदगी सदाबहार हो गई हो और वो जल्दी से सारे नूडल्स निगल लेता है और इसकी फिक्र भी नहीं करता कि चाहे वो गर्म है या ठंडा। खाते खाते वो महक और उसकी टेस्ट की तारीफ करता है और उसे बाद में तारीफ करता है। इनहाई को फील होता है कि नूडल खाने के बाद ड्रंक हो गया है। नशे की हालत में वो योल इनहाई को
हेसन समझ लेता है, पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचने लगता है जहाँ कि वो दोनों मिलते थे। एट लास्ट शॉपकीपर बेहोश वुयल को जगाता है और उसे अपने दुकान से बाहर भेज देता है। वापस आते हुए वैम्पायर को फिर से एक कैट दिखती है, बट वो सोचता है कि शायद ये भी एक नॉर्मल ही कैट है और आगे बढ़ जाता है। बट पीछे से कैट जो कि मिस्टर यांग होता है उसको आवाज़ देता है और मिस्टर यांग को एहसास होता है कि वुयल अभी भी वैम्पायर ही है, इंसान नहीं बन पाया। फिर वो दोनों एक जगह बैठते हैं, बातचीत करते हैं और यांग मैन उसे बताता है कि बिना मालिक के कोई भी कॉफिन नहीं खोल सकता और वो उसे बताता है कि ओनर के बिना कॉफिन अपनी पावर्स खो देता है और उसकी लकड़ी कोयला बन जाती है। जब वुयल उसे बताता है कि एक ह्यूमन लेडी ने उसका कॉफिन खोला तो मिस्टर यांग चौंक जाते हैं। उसे बताते हैं कि कोई भी पर्सन इतने आसानी से वैम्पायर का कॉफिन नहीं खोल सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इनहाई को एक कॉल आती है जिससे वो चौंक जाती है और वो जल्दी से अपने पुराने अपार्टमेंट पर जाती है जहाँ पर तोड़फोड़ करने के लेबर्स आए हुए होते हैं। वह उन्हें रोकने का ट्राई करती है क्योंकि उसका सामान अभी भी वहीं पर है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसका सामान खिड़की से बाहर फेंकने लगते हैं। अभी डोसिक आता है और अपने वर्कर्स को ऐसा करने से रोकता है। फिर वो इनहाई के पास जाता है और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। असल में वो दोनों कॉलेज में मिले होते हैं जब डोसिक अपनी बाइसिकल चला रहा होता है और इनहाई को बचाने के चक्कर में वो गिर जाता है। तब इनहाई उसकी हाथ में पट्टी बांधती है। यहाँ पर डोसिक इनहाई को लाइक करने लगता है। वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और बात करते हैं। डोसिक अपने वर्कर्स की तरफ से उससे माफ़ी मांगता है, उसे आगे के लिए हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन इनहाई उससे मना कर देती है और वीक के अंत तक अपना सामान बाहर ले जाने के लिए एग्री कराती है। जाने से पहले वो अपना एक बिजनेस कार्ड दे जाता है। कार में डोसिक अपने ड्राइवर से फ्रॉड की जांच करवाने के लिए कहता है। वुयल अपने घर मेंशन आता है और उसे पता चलता है कि घर का दरवाजा बंद है। उसे याद आता है कि मिस्टर यांग ने बताया था कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन उसका कॉफिन नहीं खोल सकता है, तो शायद इनहाई एक नॉर्मल इंसान नहीं है। तभी पड़ोस की एक लेडी उसे टोकती है और उसके यहाँ होने का रीज़न पूछती है। तो वैम्पायर उसे बताता है कि वो इस मेंशन का ओनर है, बट उसकी चाबी किसी और के पास दी हुई है। बट लेडी को वो अभी भी सस्पिशियस लगता है। वहीं दूसरी ओर घर जाते टाइम इनहाई को उसका फ्रॉड लैंडलॉर्ड दिखता है जिसने उसके पैसे चुरा के रखे हैं और वो अभी डोनेशन मांगने के नाम पर एक्टिंग कर रहा होता है। और जब वो उसे टोकती है तो लैंडलॉर्ड वहाँ से भागने लगता है। इनहाई उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते इनहाई कार से भिड़ते भिड़ते बच जाती है। उसी समय वुयल के नेक पर इनहाई के बाइट करने वाली जगह चमकने लगती है और उसे वहाँ दर्द होने लगता है और उसके मन में इनहाई की आवाज़ आने लगती है। इसे सुनकर वो उसे ढूंढने के लिए भागने लगता है। इनहाई लैंडलॉर्ड का पीछा करते करते उसे खो देती है, बट वुयल इनहाई को ढूंढता रहता है और अपनी पॉकेट से एक ग्लास की शीशी निकालता है जिसमें ब्लड होता है, जो उसे मिस्टर यांग ने दी थी और ये बोला था कि अगर उसे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो उसे इनहाई को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनहाई ही उस कड़ी की चाबी है। वुयल बोतल से ब्लड पीता है और फील करता है कि उसकी पावर्स वापस आ गई हैं। फिर वो एक बिल्डिंग के टॉप पर उड़कर चला जाता है और अपने सेंसेस से इनहाई को सर्च करने लगता है। इनहाई को वो आदमी मिल जाता है, बट वो भी इनहाई को सुनसान गली में कॉर्नर कर लेता है और उस पर आयरन रॉड से अटैक करने वाला होता है। बट तभी वुयल भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उस रॉड को लेकर ईजिली फोल्ड कर देता है। ये देखकर घबराए लैंडलॉर्ड उस पर चाकू से अटैक करता है, बट चोट भी आसानी से सही हो जाती है और वैम्पायर लैंडलॉर्ड को उठा के दीवार पर पटक देता है। और उसके बाद वुयल इनहाई की ओर टर्न करता है जहाँ वो उससे बोलता है कि अब तो तुम्हें विश्वास हो ही गया होगा कि मैं कौन हूँ, जिस पर इनहाई को समझ में आ जाता है कि ये शख्स असल में वैम्पायर ही है। इस प्रकार हमारा आज का एपिसोड 2 यहाँ ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हार्ट बीट के ड्रामा के अगले एपिसोड में। मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।